नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मदरसों को दिलाई मान्यता, किशनगंज में बोले सीएम नीतीश। आज बिहार आएंगे जेपी नड्डा, 3 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लोजपा रामविलास को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद ने थामा बीएसपी का हाथ। शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलने दे रही ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह। अब खबरें विस्तार से। मदरसों को दिलाई मान्यता, किशनगंज में बोले सीएम नीतीश। मंगलवार 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश ने 4 जिलों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के समर्थन में मुख्यमंत्री ने वोट मांगा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि हम बिहार में 40 और देश में 400 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने किशनगंज के बेलवा में जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम के समर्थन में भी सभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसलमानों के लिए लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने करके दिखाया है। सीएम ने कहा, हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, हमारी सरकार ने मदरसों को मान्यता दी, सरकारी शिक्षकों के बराबर मदरसे के शिक्षकों को सैलरी दी गई। तेजस्वी यादव के बाद अब ओवैसी ने दी मोदी, योगी और अटल परिवार पर उठाया सवाल। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को हैदराबाद में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार पर सवाल उठा दिया। पीएम मोदी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि क्या हम मुसलमान, घुसपैठिए और कई बच्चों वाले लोग हैं? क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? वाजपेयी को लेकर भाई बहनों की संख्या 7 थी। ऐसे में क्या वह परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला नहीं हुआ? क्या मुसलमान बहुत सारे बच्चे रखने वाले लोग हैं? बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमलावर होते हुए देश के कई हस्तियों के परिवारों की संख्या गिनवाई थी। आज बिहार आएंगे जेपी नड्डा, 3 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में बीजेपी के बड़े नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। आज बुधवार 24 अप्रैल को वे एक ही दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भागलपुर, खगड़िया और झांझरपुर में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद नड्डा का यह पहला बिहार दौरा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं। पूर्णिया को जल्द मिलेगा एयरपोर्ट, सीएम नीतीश का बयान। मंगलवार 23 अप्रैल को सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 4 जिलों में चुनाव प्रचार किया। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि हम बिहार में 40 और देश में 400 सीटें जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब अपने में ही लगे रहते हैं, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने लड़कियों को पढ़ाया जिससे प्रजनन दर कम हुई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पूर्णिया को जल्द एयरपोर्ट मिलेगा। आरजेडी एमएलसी द्वारा चिराग पासवान की मां के बारे में टिप्पणी करने पर बीजेपी ने बोला हमला। लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष के नेता शब्दों की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव की सभा में उनके सामने ही चिराग पासवान की मां को गालियां दी गई। अब आरजेडी की एक महिला एमएलसी उर्मिला ठाकुर द्वारा चिराग पासवान की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर हो चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह राजद की संस्कृति है और वह इसके लिए ही जाना जाता है। दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कोई काम नहीं करना इसकी पहचान है। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इज इक्वल टू लालटेन। एनडीए गठबंधन को वोट दो या एनडीए को, तेजस्वी के बयान पर पप्पू ने किया पलटवार। पूर्णिया की रैली में तेजस्वी यादव ने खुले मन से लोगों से अपील की थी कि वे आरजेडी उम्मीदवार को अपना वोट दें और अगर नहीं देते हैं तो भले ही एनडीए को वोट दे दें, लेकिन किसी और को वोट ना दें। तेजस्वी यादव के इस बयान का सीधा मतलब पप्पू यादव से जोड़कर निकाला जा रहा था। अब पप्पू यादव ने तेजस्वी पर इशारों में बड़ा हमला बोल दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलता है तो वह मूर्ति बन जाती है। टिकोला पर नासमझ लोग जितना भी पत्थर फेंक दे वह मीठा ही फल देता है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी को लूटने के लिए पैदा नहीं हुए, हमको किसी से माल नहीं चाहिए। लोजपा रामविलास को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद ने थामा बीएसपी का हाथ।
लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है और बहन मायावती की पार्टी बीएसपी का हाथ थाम लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अरुण कुमार अब बीएसपी के सिंबल पर जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के उम्मीदवार स्टीफन किंडो ने भरा नामांकन पर्चा। लोहरदगा संसदीय सीट से झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के उम्मीदवार स्टीफन किंडो ने मंगलवार को जिला निर्वाची पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी के समक्ष एक सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पूर्व स्टीफन किंडो ने कहा कि झारखंड राज्य बने 24 वर्ष गुजर गए, लेकिन अब तक राज्य का विकास नहीं हुआ। हम सरकार गठने वाले हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाएंगे, गरीब और आदिवासियों के उत्थान की दिशा में कार्य किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने फिर दिया पाकिस्तान परस्तों का वोट नहीं चाहिए वाला बयान। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने सीपीआई के चुनाव आयोग से शिकायत के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने जो कहा है डंके के चोट पर कहा। बिल्कुल, गिरिराज आजादी के बाद से देश का पहला शख्स है जिसे पाकिस्तान परस्तों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्र विरोधी लोगों का मत, पाकिस्तान परस्त लोगों का मत और देशद्रोही लोगों का मत मुझे नहीं चाहिए। इंडिया और एनडीए गठबंधन एक ही, मीसा के बयान पर बीजेपी ने बोला करारा हमला। अगर आप आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए को वोट दें। तेजस्वी के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं लालू यादव की बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी के बयान का समर्थन करते हुए अजीबोगरीब बयान दे दिया। मीसा ने कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों एक ही हैं, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। मीसा भारती के एनडीए और इंडिया गठबंधन को एक बताने पर जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने करारा हमला करते हुए अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ये लीजिए, मामा भांजा के बाद अब मीसा दीदी का बयान सुनिए। दीदी कह रही हैं कि इंडिया और एनडीए दोनों एक ही तो है। आखिर क्या हो गया है राजद वालों को? कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पाकिस्तान में मिल सकती है जीत, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर शर्मा ने पार्टी पर हमला बोला। असम के सीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीतें। घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए अधिक और भारत के लोगों के लिए कम है। शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलने दे रही ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 23 अप्रैल को बंगाल के मालदा दक्षिण में रोड शो किया। रोड शो के इतर अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 30 से अधिक सीटें जीतेगी। तो साथ ही ममता सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं और शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलने दे रही हैं। टीएमसी शासन के तहत पश्चिम बंगाल में लोग लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत, जेपी नड्डा का बयान। मंगलवार 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में एक स्थिर सरकार बनी, जिसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 धराशायी हो गई। उन्होंने कहा कि 1997 में हमने पालमपुर में राम मंदिर बनवाने की बात कही थी। उस समय विरोधी भी हमारी इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन 22 जनवरी को पीएम मोदी ने 10 दिन के कठोर अनुष्ठान के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। चुनाव आयोग ने खो दी अपनी निष्पक्षता, सीएम पिनराई विजयन का बयान। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम ने चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया। सीएम पिनराई ने कहा कि चुनाव आयोग हर उन मुद्दों पर खामोश रहा जहां भाजपा द्वारा कानूनी उल्लंघन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री अपने बयान में सांप्रदायिकता की बात कर धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। उनका धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला यह बयान उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। गिरफ्तारी के डर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना में डाल दी फूट, संजय राउत का बयान। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा।
उन्होंने दावा किया कि कथित फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी के डर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना में फूट डाली। बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीत पर सियासत तेज। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के निर्विरोध चुनाव जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी नेताओं के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गया हो। आजादी के बाद से आम चुनावों और उपचुनावों में 35 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि साल 1980 में फारूक अब्दुल्ला और साल 2012 में डिंपल यादव भी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं। क्या जब ये नेता चुनाव जीते तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था? कांग्रेस नेता सिर्फ अपना तिजोरी भरते हैं, पीएम मोदी का बयान। मंगलवार 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के सक्ती में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 साल तक एक ही परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस के नेता ने सिर्फ अपना तिजोरी भरने का काम किया। हर चुनाव में लोक लुभावने वादे करना और भुला देना कांग्रेस की नीति, जेपी नड्डा का बयान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर गए। रीवा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हर चुनाव में लोक लुभावने वादे करना और उसे भुला देना कांग्रेस की नीति है। सारे परिवार की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनको मैं, मेरा बेटा, बेटी और दामाद के बाहर कुछ नहीं दिखता। इससे पहले टीकमगढ़ में चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न आसमान छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न धरती छोड़ी और न ही पाताल छोड़ा। इन लोगों ने तीनों लोकों में घोटाले किए हैं। मायावती के निशाने पर आई अखिलेश की सपा। आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए लगाया आरोप। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सपा नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित कर रही मायावती के निशाने पर सत्ताधारी एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन में शामिल सपा रही। मायावती ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, ईवीएम से या बैलेट के माध्यम से? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।